हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SPW डिज़ाइन स्टूडियो में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बॉडी का मेजरमेंट किस तरह से लेना है वो बताने वाले हैं। तो वहाँ पे हम आपको ब्लाउज का मेजरमेंट, ड्रेस का मेजरमेंट, पैंट का मेजरमेंट, सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको साड़ी के ऊपर, यानी साड़ी पहनी हुई लेडीज़ का नाप किस तरह से लिया जाता है वो अब आपको बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ड्रेस के ऊपर ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरह से लेंगे तो वो देखने वाले। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं। तो ब्लाउज का मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आप कस्टमर को बोलिए कि बैक साइड अपनी तरफ रखें। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने बैक साइड अपनी तरफ कर लेने के बाद में सबसे पहले हमें लेंथ नापना है ब्लाउज का। तो लेंथ नापने के लिए यहाँ पे देखिए, बिल्कुल शोल्डर के बीचों बीच हमने टेप को इस तरह से रखा है। याद रखें, इस तरह से बीचों बीच रखना है। और यहाँ पे उनको लेंथ पूछेंगे, कस्टमर को आप पूछ लीजिएगा उनको कितना लंबा चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मली इनके हाइट के हिसाब से हम यहाँ पे 13 इंच रखने वाले हैं। तो कस्टमर अगर हाइट कम ज़्यादा हो तो आप वो उसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और ये हो जाने के बाद लगे हाथ आपको एक दूसरा भी मेजरमेंट लेना है फ्रेंड्स, गले का। बैक का गला उतना उनको कितना चाहिए वो देखने के लिए। तो यहाँ पे हम गले का भी इस तरह से 9 इंच रखेंगे, क्योंकि इन कस्टमर को 9 इंच चाहिए। तो इस तरह से होता है। अब हम यहाँ पे चेस्ट की तरफ आते हैं। तो चेस्ट का मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट। तो अभी हम उसको समझ लेते हैं कि अपर चेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इनका यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पे है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है तो इसको हम अपर चेस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो मेजर करने के लिए उनको हाथ ऐसे कमर पे रखने के लिए बोल लीजिए, ताकि ये पोजीशन उनका खुल जाता है, अपने को नापने लेने में बिल्कुल आसानी होती है। तो इस तरह से टेप को रखेंगे फ्रेंड्स, और बिल्कुल यहाँ पे पीछे वाली भी साइड पे भी हमारा टेप उसी पोजीशन में रहना चाहिए जिस पोजीशन में हमने आगे पकड़ा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पकड़ेंगे और एक उंगली अंदर की तरफ रखते हुए इसको मेजर कर लेना है। यहाँ पे बहुत टाइट नहीं करना और बहुत लूज भी नहीं करना, इस बात को आप समझेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो इनका यहाँ पे आ रहा है 33, इसको अपर चेस्ट बोलेंगे हम, ठीक है। और लगे हाथ हम फुल बेस्ट भी नापते हैं, यानी फुल बस्ट, ये बहुत ज़्यादा वाला उभरा होता है तो उसको हम फुल बस्ट कहा जाता है। तो उनका यहाँ पे आ रहा है 34.5, यानी अपर चेस्ट 33 है और नीचे वाला हिस्सा 34.5 है, यानी 1.5 इंच का डिफरेंस है इस केस में। ये डिफरेंस हर बॉडी में अलग अलग हो सकता है, किसी किसी में 4-5 इंच तक का भी डिफरेंस होता है। तो उसके लिए हमें इसको बहुत नोटिस करना जरूरी है। अब हम ब्लाउज नाप रहे हैं, तो ब्लाउज का कमर जहाँ पे उनका बस्ट खत्म होता है उससे थोड़ा नीचे होता है। तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको भी मेजरमेंट कर लेंगे। जब हमने 13 इंच जितना लंबाई पीछे रखा है तो उसी हिसाब से टेप को रखेंगे और यहाँ पे नापेंगे। तो ये आ जाता है उनका 31। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का नाप यहाँ पे इस तरह से। और ये ब्लाउज के तो बेसिक नाप हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल, बहुत इंपॉर्टेंट वाला मेजरमेंट है फ्रेंड्स। तो इसको हाथ में कमर रखने के लिए बोल लीजिए, और इसको भी नापना बहुत जरूरी है। तो इसको नापते समय पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत उन्होंने पहना हुआ कुछ लूज रहता है, तो सबसे उनको कपड़ा सही से पहना हुआ पहन चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको आपको बोल दीजिए उनको सही से कपड़ा ये लेने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको नापेंगे किस तरह से, इसको यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इस राउंड को नापना है, इसको ही आर्म होल कहा जाता है। तो इस बात को आप समझेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नापने के बाद ये आ जाता है 14.25 इंच। तो ये तो हमने फिक्स नापा है। तो इसमें हम काटते समय पे 1 इंच का लूजिंग देते हैं। अगर नापते समय पे आपने इसको ज़्यादा लूज नापा तो वहाँ पे सिर्फ आधा इंच का लूजिंग दे देंगे। अब इनको हाथ नीचे लेने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले 14.25 नापा था, लेकिन अब ये इनका आ रहा है 15 इंच, यानी कुल मिला के आधा इंच का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो इस बात को आप समझेंगे कि आपको लूजिंग कितना देना है। अगर टाइट नापते हो तो आधा इंच लूजिंग दे देंगे काटते समय पे, और फिक्स नापते हो तो यहाँ पे 1 इंच का लूजिंग देना है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, बस्ट पॉइंट, जो मैं कहता हूँ अपने वीडियोस में। तो बस्ट पॉइंट को नापने के लिए यहाँ पे देखिए, ये जो उनका शोल्डर है, तो इसको यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे रखेंगे टेप को, और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रेस पहना है, अगर उन्होंने सपोर्टर पहना है तो ये बस्ट का पोजीशन बिल्कुल ड्रेस में परफेक्ट आएगा। अगर उन्होंने अंदर सपोर्टर नहीं पहना होगा तो उसका नीचे यहाँ पे छाती नीचे झुक जाता है, यानी वक्ष का स्थल थोड़ा नीचे झुक जाता है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा काटते समय पे ऊपर लगा लेना है। तो अब हम इनका नाप के देखते हैं। तो इनका यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है बस्ट का पॉइंट। तो ये आपने नोट कर लिया है। तो यहाँ तक तो हमने नाप अच्छे से सीख लिया ब्लाउज का। अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो स्लीव्स हमारा जितना चाहिए कस्टमर को उतना पूछ लेंगे। अगर मान लो छोटी पहनते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच का यहाँ पे गैप आता है। तो छोटा 3.5 इंच से लेकर 2-2.5 इंच तक का भी पहना जाता है। आप अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट से उसको नाप लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से 3.5 इंच पे रखूंगा और इसको यहाँ पे इस तरह करते हुए यहाँ पे नापेंगे। तो यहाँ पे हम फिक्स नापते हैं, और जब हम कटिंग करते हैं उस टाइम पे हम इसमें आधा इंच लूज कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर आपको आज तक ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स बहुत लॉन्ग स्लीव्स का, यहाँ पे एल्बो तक का, तो उसको नापने के लिए कस्टमर को इस तरह से हाथ करने के लिए बोल लीजिएगा। और यहाँ पे
इस तरह से नापेंगे और यहाँ पे कितना भी आता है, उनको कितना चाहिए वो हम पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमें रखना है इनका 11 इंच, यानी कोहनी तक, बिल्कुल यहाँ पे एल्बो लेंथ तक रखना है उनको स्लीव्स, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे और यहाँ पे हम नापेंगे। तो यहाँ पे आता है 9.5 इंच, लेकिन यहाँ पे 4-5 इंच की दूरी पे भी एक दूसरा मेजर हमें यहाँ पे कर लेना है, ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से लंबी स्लीव्स का भी नाप लिया जाता है। तो उससे भी आप कस्टमर को यहाँ पे बड़ा वाला पहनेंगे तो इस तरह से, अगर फुल लेंथ चाहिए उनको तो उनको बोलेंगे कि हाथ को इस तरह से रखें, इस तरह से। तो इस तरह से रख लेने के बाद इस सर्कल को हम नापना है। तो इसको नापना बिल्कुल ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा घुसना चाहिए। तो यहाँ पे फिक्स इनका आ रहा है 9.25 इंच। तो इसका बात को भी हमने समझ लिया। अब हम नापेंगे शोल्डर। तो शोल्डर को किस तरह से नापेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टमरों को आप बोल दीजिए कि उनके अपने बाल आगे ले लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने बाल आगे ले लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम शोल्डर को नहीं मेजर करेंगे। तो शोल्डर को मेजर करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे पास से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खड्डी के जैसा बना हुआ रहता है दोनों भी शोल्डर में, ठीक है। इसको हमें महसूस करके तो देखना नहीं है, क्योंकि कस्टमर आपको ऐसा करने नहीं देगा। तो आपको इसको अंदाजे से ही समझना पड़ेगा, इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे और यहाँ पे टेप रखते हुए इसको यहाँ पे नापेंगे। तो इनके केस में ये 14.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको 14.5 हमारा फुल बॉडी का शोल्डर होता है। और जब हम ब्लाउज में काटते हैं तो गला कितना डीप है उस हिसाब से उसको कम, और अगर बंद गला रहेगा तो उसको कितना ज़्यादा करते हैं वो हम कटिंग के समय पे आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं रिपीट करने के लिए यहाँ पे पीछे की साइड से भी आपको नाप के बताऊँगा। तो इनको देखिए, पीछे की साइड अपनी तरफ ले लिए है इन्होंने। तो इस तरह से नापेंगे शोल्डर को। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे 14.5 इंच आ रहा है। तो इसको टेप का पोजीशन आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इस तरह से। इस तरह से ये उभरा हुआ हिस्सा रहता है, तो यहाँ से हमें नाप लेना है। तो इस बात को आपने समझ लिया है। और अगर ब्लाउज में आप डीप नेक बनाते हो तो इसको थोड़ा सा कम भी मेजर किएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप जब कॉलर वाला बोट नेक जैसा बनाओगे तो उसमें आपको शोल्डर का मेजरमेंट मस्ट है फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको फिक्स शोल्डर का मेजरमेंट होना ही चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट की तरफ। तो अब हमने फ्रेंड्स इस तरह से पूरा ब्लाउज का मेजरमेंट समझ लिया है। अब हम ड्रेस का नाप लेते हैं। तो ड्रेस का नाप लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बीचों बीच रखेंगे और यहाँ पे हम बैठते हुए बताएंगे कि उनको कितना लंबा ड्रेस चाहिए। तो अभी उन्होंने पहना ये 44 इंच समथिंग है, तो इसका ही हम इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। और अभी ये प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस यहाँ पे कमर जो है ना वो बहुत कम होता है लेडीज़ का। तो ये कमर जब लॉस होता है तो ड्रेस का कमर हमें यहाँ पे नापना होता है। तो अब इस केस में भी हम किस तरह से नापेंगे वो समझेंगे। चेस्ट और अपर चेस्ट और फुल बस्ट तो उसी तरह से नापेंगे जिस तरह से हमने ब्लाउज का नापा था। लेकिन बात इस बात का ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ब्लाउज में थोड़ा सा हम टाइट नापे थे, तो इसको थोड़ा सा ड्रेस में हम लूज के नापेंगे, क्योंकि कस्टमर ड्रेस को लूज ही पहनना पसंद करते हैं और उसमें बाद में भी हम उसमें लूजिंग देते हैं। तो इसको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे लूज नापेंगे। तो ये हो जाने के बाद अगर ड्रेस का कमर, यहाँ पे ब्लाउज का कमर हमने तो यहाँ ऊपर नापा था, लेकिन ड्रेस का कमर यहाँ पे नीचे आ जाता है। अभी खैर इनका तो नापते नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, यहाँ पे पेट बढ़ा हुआ है, तो इस बात को आप समझेंगे। यहाँ पे जनरली हमारा कम होता है। और दूसरा मेजरमेंट आता है हिप्स को कैसे नापेंगे। हिप्स यानी यहाँ पे सीट को ही हम हिप्स बोलते हैं फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हिप्स यहाँ पे आ जाता है, तो बिल्कुल इस तरह से पकड़ेंगे फ्रेंड्स और इसको यहाँ पे हिप्स को भी मेजर कर लेंगे। तो इनका 39 इंच यहाँ पे हिप्स आ रहा है। तो नापते समय पे आपको इस बात का ध्यान रखेगा कि यहाँ पे हिप्स को बिल्कुल अच्छे से नापना है। यहाँ पे कम ज़्यादा टेप अपना नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस पोजीशन में हम पीछे रखे हैं उसी पोजीशन में आगे भी रखेंगे, इस बात को नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ड्रेस का भी नाप लिया जाता है। और अब हम चलते हैं पैंट की तरफ। पैंट यहाँ पे आपको सलवार पहननी है या स्ट्रेट पैंट पहननी है, प्लाजो पहननी है, आप कस्टमर को पूछ लीजिएगा। तो इसको उनको हाथ में टेप दे देंगे और उनको बोलेंगे जहाँ पे आप पहनते हो वहाँ पे आप पकड़ लीजिएगा। तो इस तरह से उन्होंने पकड़ लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे तक नापेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको सिगरेट पैंट बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे उनके लिए एंकल लेंथ से भी थोड़ा सा नीचे चाहिए उनको। तो यहाँ पे हम 30 इंच यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो इस तरह से आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ से आप करेंगे उसको, ठीक है। और दूसरा नाप इस तरह से देखिए, उनको फिटिंग कितना चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल आसानी है। और दूसरा यहाँ पे घुटना आता है, तो घुटना यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसको थोड़ा लूज नापते हैं। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा लूजिंग रखते हुए हम नापेंगे। तो इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखते हुए यहाँ पे फ्रीली होना चाहिए, यानी पैंट कोई भी बहुत ज़्यादा फिट नहीं पहनता। तो इस तरह से नापेंगे। और थाइज का भी नाप आता है। तो थाइज का नाप मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये लेडीज लोग जेंट्स को देना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं अपना नाप के आपको बताऊंगा। थाइज यानी ये वाला हिस्सा हमारा, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 25 इंच, यहाँ पे इतना लूजिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतना लूज नहीं रखोगे तो ये आपको टाइट हो सकता है पैंट।
तो इस तरह से पूरा बॉडी का मेजरमेंट आपको किस तरह से लेना है वो समझ में आ चुका है। और आगे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा कि आने वाली वीडियो में मैं आपको हर तरह की कटिंग और स्टिचिंग हर तरह की बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको कमेंट करके बताना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।